हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू डीपी सर क्लासेस। आज की क्लास में हम आपको क्लास 11th का एक कंटिन्यू टॉपिक करवा रहे हैं जो कि है फाइनेंशियल स्टेटमेंट का जिसके अंदर आज हम आपको करवाएंगे ऑपरेटिंग प्रॉफिट के बारे में। ऑपरेटिंग प्रॉफिट एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और एक माइनर सा टॉपिक है। माइनर का मतलब क्या है कि इसके अंदर ना फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर इसके 4-5 क्वेश्चंस हैं, ज़्यादा नहीं है, और बच्चा इसको ना इग्नोर करता है ज़्यादातर क्योंकि उसे लगता है कि ये टॉपिक तो पेपर में आएगा नहीं, बट पेपर में ये टॉपिक 100% आता ही है ना। तो इसको ज़रूर करके जाएं, इसको स्किप ना करें। इस टॉपिक से पहले हमने कई सारी वीडियो बना रखी हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट विदाउट एडजस्टमेंट पर, जिसके अंदर हमने ट्रेडिंग अकाउंट, P&L अकाउंट और इनके क्वेश्चंस करवाए हैं और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के बारे में भी समझाया है, तो आप उन वीडियो को भी देख सकते हैं। तो चलिए समझते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट के बारे में। ऑपरेटिंग प्रॉफिट का मतलब क्या होता है? देखो, बिजनेस के अंदर ना कई सारी ट्रांजैक्शन होती हैं। बिजनेस के अंदर कई सारी ट्रांजैक्शन होती हैं। कुछ ट्रांजैक्शन आपकी नॉर्मल होती हैं और कुछ होती हैं एबनॉर्मल। मतलब क्या है? नॉर्मल ट्रांजैक्शन का मतलब है जैसे कि आप सैलरी दे रहे हो। बिजनेस के अंदर सैलरी देना एक नॉर्मल ट्रांजैक्शन है। आप रेंट पेड कर रहे हो, बिजनेस के अंदर आपने रेंट पर बिल्डिंग ली होगी और रेंट पे कर रहे हो, तो ये नॉर्मल ट्रांजैक्शन है, ठीक है ना। बिजनेस के अंदर आप कमीशन पेड कर रहे हो, ठीक है, ये सारी चीज़ क्या है? नॉर्मल है। बिजनेस के अंदर बैड डेट्स हो रहे हैं, तो ये भी क्या है? नॉर्मल है। एक बिजनेस के अंदर ये सारी ट्रांजैक्शन नॉर्मल कैटेगरी के अंदर आती हैं। एबनॉर्मल के अंदर क्या आता है? बिजनेस के अंदर आपने सेल करा है किसी एसेट्स को, तो उससे आपको लॉस हो गया, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट्स, या गेन ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट्स, ठीक है। अब देखो, बिजनेस के अंदर आपने फिक्स एसेट्स को बेच दिया, फिक्स एसेट्स को बेचने के बाद आपको प्रॉफिट हो गया और लॉस हो गया। अब देखिए यहाँ पर क्या है कि फिक्स एसेट्स को बेचना ये नॉर्मल तो नहीं है, क्योंकि बिजनेस के अंदर हम क्या करेंगे? गुड्स को बेचेंगे ना, फिक्स एसेट्स को बेच के कमाई थोड़ी करेंगे। फिक्स एसेट्स को बेच के जो इनकम अर्न कर रहे हैं हम, वो क्या है हमारे लिए? एबनॉर्मल। जो रोज इनकम होती है उसको कहते हैं हम नॉर्मल, ठीक है, या जो रोज एक्सपेंसेस होते हैं उनको कहते हैं नॉर्मल। जो कभी कभी होते हैं उनको कहते हैं हम एबनॉर्मल, या जो बिजनेस ऑपरेशन के पार्ट नहीं होते उनको क्या कहते हैं हम? एबनॉर्मल। बात समझ आ रही है? अब होता क्या है कि जब हम ग्रॉस प्रॉफिट निकालते हैं ना, तो ग्रॉस प्रॉफिट में हम नॉर्मली क्या करते हैं कि माइनस कर देते हैं सभी एक्सपेंसेस को और प्लस कर देते हैं सभी इनकम्स को। अब हम उसमें कैटेगराइज नहीं करते कि वो एक्सपेंसेस कैसे हैं, नॉर्मल हैं या एबनॉर्मल हैं, और ना कैटेगराइज करते हैं कि वो इनकम भी कैसी है, नॉर्मल या एबनॉर्मल है, कुछ नहीं करते ऐसा। फिर उसके बाद हम इसकी जो वैल्यू निकलती है वो कहलाती है हमारी नेट प्रॉफिट। बात समझ आ रही है? बट हमें क्या निकालना है? ऑपरेटिंग प्रॉफिट। तो आपको ध्यान क्या रखना है कि जो एक्सपेंसेस हैं ना, इसमें से आपको नॉर्मल चीज़ें निकालनी है, और ये जो इनकम है इसमें से भी क्या करना है? नॉर्मल चीज़ें निकालनी है। एबनॉर्मल को स्किप कर दो, तो उसके बाद जो प्रॉफिट निकल के आएगा ना, वो आएगा आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट। अभी आपको थोड़ा सा समझ में आ गया होगा, बट एक डायग्राम बनाते हैं। आपको मैं ट्रेडिंग और P&L अकाउंट के फॉर्मेट से समझाता हूँ, जल्दी समझ में आ जाएगा। ये समझिए, मान के चलिए ये आपका ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट का फॉर्मेट है। ऊपर हो गया ट्रेडिंग अकाउंट, ठीक है। अब ट्रेडिंग अकाउंट में हमने ग्रॉस प्रॉफिट निकाला, इस ग्रॉस प्रॉफिट को ट्रांसफर करते हैं प्रॉफिट P&L अकाउंट में, ठीक है। बात समझ में आ रही है? अब फिर P&L अकाउंट में हम ग्रॉस प्रॉफिट में सारी इनकम जोड़ते हैं, बट मैंने क्या बताया अभी? आप क्या जोड़ो? नॉर्मल इनकम, ठीक है। नॉर्मल इनकम को हमने क्या कर दिया? ऐड कर दिया, और नॉर्मल एक्सपेंसेस को क्या कर दिया? माइनस कर दिया। एक्सपेंसेस इस तरफ लिखे जाते हैं, ठीक है। तो आपके पास जो फॉर्मेट तैयार होगा, जो वैल्यू आएगी, इसको माइनस कर कर, मतलब इन दोनों को प्लस कर कर इसको माइनस करके जो वैल्यू आएगी वो कहलाएगी ऑपरेटिंग प्रॉफिट। बात समझ में आ रही है?
क्या समझ में आ रहा है आपको कि अगर ग्रॉस प्रॉफिट में नॉर्मल इनकम को जोड़ दिया जाए और नॉर्मल एक्सपेंसेस को माइनस कर दिया जाए तो आपके पास आता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट, यानी कि फॉर्मूला बन गया आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट का। ऑपरेटिंग प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या बन गया? ग्रॉस प्रॉफिट प्लस नॉर्मल इनकम। इस नॉर्मल इनकम को आप ऑपरेटिंग इनकम से भी कह सकते हैं, ठीक है ना, माइनस नॉर्मल एक्सपेंसेस। तो आपके पास क्या निकल के आएगा? ऑपरेटिंग प्रॉफिट। बात समझ आ रही है? तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या हो गया? ग्रॉस प्रॉफिट प्लस नॉर्मल इनकम माइनस नॉर्मल एक्सपेंसेस। और भी होता है इसका फॉर्मूला। अब इसके बाद क्या करते हैं कि जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट आता है इसको ट्रांसफर कर देते हैं किसमें? अगले कैटेगरी में। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट को यहां पर ट्रांसफर कर देंगे हम, क्योंकि अभी हमारे पास एबनॉर्मल इनकम्स तो रह गई ना, उनका भी तो हिसाब किताब करना होता है, उनकी भी तो अकाउंटिंग करनी होती है। तो इस ऑपरेटिंग प्रॉफिट में जब आप प्लस करोगे एबनॉर्मल इनकम्स को, ध्यान से समझना, अभी थोड़ा सा फॉर्मूले में कंफ्यूजन आ सकती है, इसलिए ध्यान से समझो बहुत बढ़िया तरीके से। ऑपरेटिंग प्रॉफिट में प्लस कर दोगे एबनॉर्मल इनकम को, ठीक है, और माइनस कर दोगे एबनॉर्मल लॉसेस को। तो जो चीज आपके पास आएगी डिफरेंस से, वो आएगा आपका नेट प्रॉफिट। वो क्या आएगा? आपका नेट प्रॉफिट। तो देखो नेट प्रॉफिट से भी आपका क्या निकल सकता है? ऑपरेटिंग प्रॉफिट। कैसे निकल सकता है? ध्यान से देखना। नेट प्रॉफिट कैसे निकला आपका? नेट प्रॉफिट का फॉर्मूला आया आपके पास ऑपरेटिंग प्रॉफिट इसमें क्या प्लस करा आपने? एबनॉर्मल इनकम। प्लस करा एबनॉर्मल इनकम और माइनस करा आपने एबनॉर्मल लॉस। तो आपके पास क्या आ गया? नेट प्रॉफिट। बट हमें निकालना क्या है? हमें निकालना है ऑपरेटिंग प्रॉफिट। तो इन दोनों चीजों को उठा के इधर ले आओ, तो क्या हो जाएगा? नेट प्रॉफिट माइनस एबनॉर्मल इनकम और ये माइनस वाला इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा एबनॉर्मल लॉस। तो क्या निकल के आ गया आपके पास? ऑपरेटिंग प्रॉफिट। तो क्या समझ में आ रहा है आपको? आपकी वैल्यू दोनों प्रकार से निकल सकती है। पहली, जब आपको ग्रॉस प्रॉफिट दे रखा हो तो ग्रॉस प्रॉफिट में क्या करना है आपको कि ग्रॉस प्रॉफिट में प्लस कर देना है नॉर्मल इनकम को और माइनस कर देना है नॉर्मल एक्सपेंसेस को, ठीक है। और अगर आपको नेट प्रॉफिट दे रखा हो गिवन में, तो नेट प्रॉफिट को निकालने के लिए नेट प्रॉफिट गिवन दे रखा है और ऑपरेटिंग निकालने के लिए क्या करेंगे? नेट प्रॉफिट में माइनस कर देंगे एबनॉर्मल इनकम को और प्लस कर देंगे एबनॉर्मल लॉस को। उल्टा करना है, ध्यान रखना, इनकम को माइनस कर रहे हैं और लॉसेस को प्लस कर रहे हैं। बात समझ आ रही है? तो ये कुछ कंसेप्ट हैं आपके ऑपरेटिंग प्रॉफिट से रिलेटेड। बात समझ आ रही है? ठीक है, तो ये चीज़ आप नोट कर लीजिए फटाफट से कहीं पर भी, ये दोनों चीज़ें, ये दोनों फॉर्मूले हैं। और फिर हम एक दो क्वेश्चन करते हैं ताकि आपको और अच्छी तरीके से ये समझ में आ जाए। तो देखिए, हम एक क्वेश्चन करते हैं जिसमें आपको निकालना है ऑपरेटिंग प्रॉफिट। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है कि कैलकुलेट करना है आपको ग्रॉस प्रॉफिट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट, तीनों चीजें निकालनी है। अब आप इजीली तरीके से निकाल सकते हैं तीनों चीजें। गिवन में दे रखा है आपको ओपनिंग स्टॉक 50,000 का, नेट सेल दे रखी है। नेट सेल का मतलब क्या होता है भाई? नेट सेल का मतलब होता है इसमें से रिटर्न माइनस हो रखी है 11 लाख रुपए की, ठीक है। और नेट परचेज दे रखी है, तो इसका मतलब इसमें भी रिटर्न माइनस कर रखी है। तो अगर रिटर्न हो रखी होगी तो इसमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। 6 लाख की। डायरेक्ट एक्सपेंसेस दे रखे हैं
कितने के? 60,000 के। एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस दे रखे हैं 45,000 के। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस दे रखा है 65,000 के। लॉस ड्यू टू फायर, लॉस ड्यू टू फायर दे रखा है ये दे रखा है 20,000 का। नेक्स्ट दे रखा है क्लोजिंग स्टॉक, ये दे रखा है आपको 70,000 का। क्वेश्चन बहुत ही सिंपल सा है, क्वेश्चन में ज़्यादा दिक्कत नहीं है, बस आप फॉर्मेट को ध्यान रखें और फॉर्मेट बनाते रहें, ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं, फॉर्मेट बनाते हैं। एक साथ बनाएंगे इसमें सब चीज, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, फॉर द ईयर एंडेड ऑन 31 मार्च, जो भी आपको डेट दे रखी होगी वो। अब देखो स्टार्टिंग से करते जाते हैं कि क्या क्या चीज़ें इसमें आती हैं। पहला है ओपनिंग स्टॉक 50,000 रुपये का। ओपनिंग स्टॉक किस तरफ आता है? इस तरफ आता है। ये रफली मैंने स्ट्रक्चर बनाया ताकि बस आपको समझ में आ जाए भाई, ठीक है ना। इससे ज़्यादा माइंड मत करना, बस क्वेश्चन समझ में आ जाए आपको। जो आज का फॉर्मेट समझा रहे हैं हम, वो चीज़ समझ में आ जाए। सबसे पहली चीज़ आ गई ओपनिंग स्टॉक। तो ओपनिंग स्टॉक इस तरफ आती है। ओपनिंग स्टॉक कितने का है? 50,000 का, 50,000 का। नेक्स्ट नेट सेल दे रखी है आपको। नेट सेल इस तरफ आती है, बाय नेट सेल। यह है आपके पास 11 लाख रुपए की, 11 लाख। नेट परचेज दे रखी है आपको, इस तरफ आता है टू नेट परचेज। कितने रुपए की? 6 लाख की, ठीक है। फिर है डायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस किधर आते हैं? ट्रेडिंग अकाउंट में ही आते हैं। टू डायरेक्ट एक्सपेंसेस कितने के हैं? 60,000 के। नेक्स्ट एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस। एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस क्या होते हैं? ऑफिस एक्सपेंसेस होते हैं, ठीक है ना। तो ये कहाँ आएंगे? पीएनएल अकाउंट में आएंगे, ठीक है ना। तो पीएनएल अकाउंट में आएंगे तो किस तरफ आ जाएंगे? हम एज्यूम करते हैं कि यहां तक हमारे पास आ जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट, ठीक है। फिर आ जाएगा आपका यहां तक ऑपरेटिंग, ठीक है। और फिर इसके बाद आपके पास आएगा नेट प्रॉफिट। तीनों जो पार्टीशन है वो एक ही फॉर्मेट में आपको बनाने पड़ते हैं, ठीक है ना। अब हमने क्या देखा कि एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, तो इस तरफ लिख देते हैं टू एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, ठीक है। कितने के? 45,000 के। बात समझ आ रही है? ये पीएनएल अकाउंट का पार्ट होता है, इसलिए हमने पीएनएल अकाउंट में लिख दिया है। नॉर्मल प्रॉफिट है हमारा और ये नॉर्मल एक्सपेंसेस है हमारा। ये बिजनेस में होता ही होता है। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस भी क्या होता है? नॉर्मल एक्सपेंसेस होते हैं, ठीक है ना। तो इसलिए यहां पर लिखेंगे पीएनएल अकाउंट में, ठीक है ना। अगर आपको ये सारी चीजें नहीं समझ में आती तो आप एक बार हमारी पिछली वीडियो को देखिए, जिसमें हमने आपको ट्रेडिंग अकाउंट और पीएनएल अकाउंट का पूरा फॉर्मेट एक्सप्लेनेशन के साथ समझाया है। अगर आपने उसको देख लिया तो ये चीज़ें आपको 2 मिनट में समझ में आ जाएगी, ये गारंटी दे रहा हूँ मैं आपको, ठीक है ना। आप पहले हमारी वीडियो को देखिए, पुरानी वीडियो को, जिसमें आपको फॉर्मेट समझाया गया है बढ़िया तरीके से, ठीक है ना। अगला है लॉस ड्यू टू फायर। अब ये लॉस ड्यू टू फायर का मतलब क्या है? फायर से आपका नुकसान हो गया। अब फायर से नुकसान होना आपका नॉर्मल है या एबनॉर्मल है? एबनॉर्मल है, क्योंकि फायर रोज तो नहीं लगती ना। हम रोज फायर थोड़ी लगा रहे हैं, ऐसा थोड़ी है कि रोज आग लगा रहे हैं अपने बिजनेस में, ऐसा थोड़ी हो सकता है। तो आप लॉस ड्यू टू फायर क्या होगा? आपका एबनॉर्मल एक्सपेंसेस होगा। तो किस तरफ आएगा? इस तरफ आएगा।
जब हम नेट प्रॉफिट निकालेंगे। टू लॉस ड्यू टू फायर, ठीक है, कितने रुपए का? 20,000 का। नेक्स्ट है क्लोजिंग स्टॉक। तो क्लोजिंग स्टॉक किधर आता है? इधर आता है, बाय क्लोजिंग स्टॉक। कितने का है? 70,000 का। बात समझ आ रही है? अब इसको बस फॉर्मेट को कैलकुलेट करना है। 11 लाख और 70,000, तो 11 लाख 70,000, तो 11 लाख 70,000 इस तरफ से माइनस हो जाएगा कितना? 50,000 और 60,000, 1,10,000 और 6 लाख, 7,10,000 इसमें से माइनस हो जाएगा। तो देखिए 11,70,000 में से 7,10,000 रुपये माइनस हो जाएगा, तो बचेगा 4,60,000 रुपये। तो ये आ गया आपका ग्रॉस प्रॉफिट। अब ये ग्रॉस प्रॉफिट इधर ट्रांसफर हो जाएगा बाय ग्रॉस प्रॉफिट। कितने रुपए का? 4,60,000 का। ये आ गया 4,60,000। इस 4,60,000 में से आप इसको माइनस कर दो 45,000 को, 4,15,000। तो 4 लाख, सॉरी यहाँ पर हमने मिस्टेक कर दी। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस तो हमने लिखे ही नहीं, इन्हें लिखिए। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस थे हमारे पास 65,000 के। तो 4,60,000 रुपये में से माइनस करेंगे 45,000 और माइनस करेंगे 65,000, 3,50,000। तो ये आ जाएगा आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ठीक है, अब इस ऑपरेटिंग प्रॉफिट को इधर ट्रांसफर कर देंगे। अब इस ऑपरेटिंग प्रॉफिट को इधर ट्रांसफर कर देंगे बाय ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ठीक है, कितने का है? 3,50,000 का। और इनकम का टोटल साइड आ रहा है 3,50,000 रुपये, 3,50,000 रुपये। इसमें से माइनस कर देंगे 20,000 रुपये, तो 3,30,000 रुपये। तो ये क्या आ गया आपका? नेट प्रॉफिट। ठीक है, समझ में आया कुछ? बहुत ही सिंपल सा कंसेप्ट था, इसमें कुछ ज़्यादा लॉजिक नहीं था। बस आपको इतना ध्यान रखना है कि अगर आपको फॉर्मेट याद है, ठीक है, ट्रेडिंग अकाउंट का और P&L अकाउंट का, तो आप ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालने में ज़्यादा देर नहीं लगा सकते, है ना। आपको समझ में आ ही जाएगा, गारंटेड है। बट शर्त यह है कि आपको ट्रेडिंग और P&L अकाउंट का फॉर्मेट बढ़िया तरीके से आना चाहिए। अगर आपको नहीं आता तो मैं फिर से बता रहा हूँ, आप हमारी पिछली वीडियो को जरूर देखें, ये प्ले लिस्ट में आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में, ठीक है ना। तो गारंटेड आपको ये कंसेप्ट समझ में आ जाएगा अगर आपको फॉर्मेट समझ में आता है तो, ठीक है। बाकी इस फॉर्मेट में ज़्यादा कुछ नहीं था और हमने सारे फॉर्मूले भी लिखवा दिए आपको, ठीक है। अगर कभी नॉर्मल तरीके से क्वेश्चन में एक दो चीज़ें आ जाएं तो वो फॉर्मूले से निकल सकती हैं, ठीक है ना। जैसे नॉर्मल आपको दे दिया कि भाई ऑपरेटिंग प्रॉफिट इतना दे रखा है, और सॉरी नेट प्रॉफिट इतना दे रखा है, एबनॉर्मल लॉस या एबनॉर्मल इनकम इतनी दे रखी है, तो आप इन फॉर्मूलों का इस्तेमाल करके भी उसको निकाल सकते हैं। बात समझ आ रही है? तो उम्मीद करते हैं कि ये कंसेप्ट आपको समझ में आया होगा, और अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके ज़रूर बताना, ठीक है। और अगर आपको किसी और टॉपिक से रिलेटेड डाउट है या किसी और टॉपिक से रिलेटेड वीडियो चाहते हैं आप, तो वो भी बताइए, हम सारी वीडियो बना देंगे आपके लिए, ठीक है। तो फिर मिलते हैं अगली क्लास में अगली वीडियो के साथ। भाई लाइक ज़रूर कर देना और सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो मिलते हैं, चलिए बाय बाय।